मैं अभी जा रहा हूँ सामने तिल नेदने वहाँ पर। तो पीछे है हमारा घर, तो वहाँ पर जाके तिल बताता हूँ और मैं भी थोड़ा जो ग्रास है वो निकाल देता हूँ। चाची तो है ही वहाँ पे, पर उसको अब काम होगा तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं तिल बताता हूँ आपको। वहाँ पर है मम्मी और चाची। तो उस तरफ ज़्यादा ग्रास था तो वो तो निकाल लिया है, 3-4 दिन से निकाल रहे हैं क्योंकि इतने से ही तिल लगाए हैं, इसलिए टाइम निकाल के निकालते हैं ग्रास थोड़ा दिन में। कोरोना के कारण हम मजदूर भी ना कह नहीं सकते क्योंकि तो इस तरफ अच्छे तिल हैं। इसमें तो जो फ्लावर्स बोलते हैं, फिर इसमें बहुत आएगा जिसमें तिल होते हैं तो वो आएगा। और इसको निकालना हाथ से ही पड़ता है, कोई मशीन से नहीं निकालना होता तिल को। और अभी आधे तक पहुँचे हैं, सामने हमारा घर है और बीच में ग्रास कम था, इस तरफ बहुत ज़्यादा खरपतवार थी और उस तरफ भी है ज़्यादा, बीच में ही कम है। तो 2 दिन लगेंगे आराम से। अभी तो जो पशु का काम है वो करना है क्योंकि 5-5:30 बजने आए हैं। तो यहाँ तक पूरा हो गया है। फिर ये इतना ही बाकी है और इस तरफ 1 2 3 4 5 क्यारे बाकी है अभी। और सामने मिट्टी डाल रहे हैं, वो है खेत। दोस्तों इसमें ऐसी गांठ लगाते हैं इस तरीके से घुमाकर। तो ये पूरा है जो सूखा चारा होता है, ज्वार से बनता है, बाजरे से बनता है। और जब मूंगफली बोएंगे, जब वावणी की सीज़न आएगी
तब बैल यही खाते हैं, हरा चारा कम खाते हैं क्योंकि चल के थक जाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल इतनी पूरा है जो हमने लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं होती। ये अखोदर बाजू उस तरफ के गांव है, वहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब पशुओं को पानी पिला रहे हैं और दूसरे खेत में मेरे पापा और चाचा तिल में गौमूत्र बोलते हैं, छाछ, जो देसी उपचार है, इसका हम छंटकाव कर रहे हैं। इसमें है, तो यहाँ पर है चाचा और पीछे पापा आ रहे हैं। तो इस प्याज को भी निकाल देंगे, अब पकने लगी है। तो यहाँ पर गौमूत्र और छाछ का छिड़काव कर रहे हैं। और ये तिल है, ये 2 क्यारे में, तिल नहीं सॉरी, जो अड़द बोलते हैं वो है, जो मूंग जैसे ही दिखते हैं, अड़द है ये 2 क्यारे में, उस तरफ तिल है। तो फ्रेंड्स, ये है बखाई अम्बली बोलते हैं इसको हम यहाँ पे तो कायत्रे बोलते हैं, पर हिंदी में क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है। इतने निकाले हैं मैंने ऊपर से, इसमें अभी तो बहुत सारे हैं, पक्षी भी खाते हैं। और ये गिरते भी हैं, तो पानी में भी गिरते हैं, तो पानी भी खराब हो जाता है। और पक्षियाँ बहुत खाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इतने सारे नहीं खा पाते। तो पक्षी खाते हैं तो वो एक पुण्य का काम है। और नीचे भी गिराते हैं, बहुत सारे नीचे गिरा देते हैं, सूख जाते हैं। तो किसको पसंद है कमेंट में बताना। और ये इसको खाने से, ये बहुत मीठे हैं, इसको खाने से छाती में दर्द नहीं होगा। तो कैसे लगे आपको कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बजे हैं, तो ये सब क्लीन करना है। ये रूटीन वर्किंग है हमारा, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, तो रोज़ यही वीडियो आएगी। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये पशु बहुत ज़्यादा चारा बिगाड़ते हैं, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पर भी गमाण बनाना। गमाण हम इसको कहते हैं, ये गमाण है, दूसरी वहाँ पर है, एक तीसरी वहाँ पर है। ये 2 गमाण तो स्पेशल बैलों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर बैल ही बांधते हैं, किसी और को नहीं बांधते। तो इस बार यहाँ पर गमाण बनानी है, ये सामने है, और यहाँ पर दीवार पे लगानी है।
होने ही वाला है। थोड़ी ही देर में सनसेट का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है गांव में शाम के टाइम। तो ये यहाँ तक अजी और ऊंचा आएगा, फिर इसको निकालेंगे। आई थिंक 10-15 ट्रैक्टर इसमें हो जाएंगे आराम से। फिर इसको खेत में डालना है।